हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं एलईडी के बारे में। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे किसके बारे में? एलईडी के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, तो ये है क्या लाइट एमिटिंग डायोड? एलईडीज क्या हैं? ठीक है, तो एलईडी भी एक प्रकार की क्या है? पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, एलईडी भी क्या है? पीएन जंक्शन डायोड ही है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते भी हैं इट इज़ अ हैवली डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड। इसमें जो डोपिंग कराई जाती है, जैसे कि हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड में डोपिंग के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि पी टाइप और एन टाइप कैसे बनाए जाते हैं, क्या इम्प्योरिटीज़ की डोपिंग कराई जाती है। उसी प्रकार से जो वहाँ पीएन जंक्शन में जो डोपिंग कराई जाती है, जब एलईडी बनाई जाती है, ठीक है, तो इसमें जो डोपिंग रखी जाती है वो डोपिंग हाई रखी जाती है, यानी कि हाईली डोप्ड होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इट इज़ a heavily doped पीएन जंक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? इट इज़ अ हैवली डॉप्ड पीएन जंक्शन। ठीक है, ये फॉरवर्ड वाइज में काम करता है। किस में काम करता है? एलईडी जो हैं वो किस में वर्क करती हैं? फॉरवर्ड वाइज में। ठीक है, तो ये जो रेडिएशन को एमिट करती हैं, ठीक है, जो रेडिएशन को एमिट करेंगी वो कब करेंगी? जब ये कैसी कनेक्ट होंगी? फॉरवर्ड वाइज में। ठीक है, यानी कि सेकंड पॉइंट देखें तो इन फॉरवर्ड वाइज एमिट्स रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन बोले तो एनर्जी फोटान, एनर्जी फोटान ये क्या करती हैं? एनर्जी फोटान को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं का फॉरवर्ड वाइज में। ठीक है, और इनके ऊपर जो कवरिंग की गई होती है, हम लोग जो देखते हैं, ठीक है, जो इनके ऊपर कवर की गई होगी, जो छोटे छोटे से एलईडीज हम लोग देखते हैं, उसमें जो कवरिंग की गई होती है ऊपर, वो कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट होती है, जिससे कि वहाँ से जो रेडिएशन निकले वो बाहर जा सके। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए जैसे कि ट्रांसपेरेंट की बात करें तो ट्रांसपेरेंट में आ जाता है हमारा जैसे कि कांच, यानी कि ग्लास। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट अगर हम नोट डाउन करें तो कैसी कवरिंग होती है? ट्रांसपेरेंट, यानी कि ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट कवर्स। इसके ऊपर जो कवर होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है, उसके बाद देखेंगे कि इसका सिंबल क्या होता है। ठीक है, तो वर्किंग के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग, वर्किंग कैसे होती है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसे हम लोग सर्किट डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक सर्किट डायग्राम है। किसका? एलईडी का। एलईडी का सर्किट डायग्राम यहाँ पे देखते हैं। ये सिंपल पी और एन दो बॉक्स दिख रहे हैं, एक पी का और एक एन का, उसके बीच में कुछ ये हमें फिक्स चार्ज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये देखते ही आपको नज़र आ रहा होगा कि पी और एन के बीच में ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? डिप्लेशन लेयर है, यानी कि जो बैरियर की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ये क्या है? बैरियर, यानी कि डिप्लेशन लेयर है। यहाँ पे इनका अपना एक पोटेंशियल होता है, वो खैर अदर केस की बात करते हैं हम लोग बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? पी टाइप, यानी कि यहाँ क्या होंगे? मोर होल्स। पी टाइप में क्या होते हैं? मोर होल्स एंड लेस इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा क्या है? एन रीजन, और एन रीजन में क्या होते हैं? मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड लेस होल्स। ठीक है, तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात करते हैं तो पी टाइप के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं? होल्स, और एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में रहते हैं वो पी टाइप में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और एन टाइप में जो है नंबर ऑफ़ होल्स रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, अब यहाँ हमने इसमें सेकंड पॉइंट में लिखा था कि इन फॉरवर्ड वाइज एमिट्स रेडिएशंस। ठीक है, जो एलईडी होती है वो कैसी? फॉरवर्ड वाइज में रेडिएशंस को क्या करती है? एमिट करती है, यानी कि जो हमें प्रकाश मिलता है। ठीक है, जो रेडिएशंस एमिट करती है वही तो प्रकाश है। ठीक है, ये जो किसकी फॉर्म में? एनर्जी ऑफ फोटान। ठीक है,
तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है पी टाइप, और पी टाइप में क्या होते हैं नंबर ऑफ होल्स। ये हम सभी लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ होल्स कहाँ होते हैं, पी टाइप के अंदर। और नंबर ऑफ होल्स कैसे होते हैं, लाइक एज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि हम कंसीडर करते हैं कैसा उनको, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि यहाँ पे जो होल्स होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे। पॉजिटिव चार्ज यानी कि अगर इसको फॉरवर्ड रखना है तो इस वाले टर्मिनल को, इस पी टाइप के टर्मिनल को कैसा हमें किससे, पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स हैं और होल्स को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। तो फॉरवर्ड वाइज में कब होगा, जब ये पी टाइप जो है वो बैटरी के किसके, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो। तो यहाँ से हमने इस पी को कहाँ से कनेक्ट कर दिया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। इसी तरह से एन टाइप, और इसको हमने एन टाइप को किससे कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल से। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। एन को कहाँ से किया, नेगेटिव टर्मिनल से, और पी को पॉजिटिव टर्मिनल से। यानी कि ये कंडीशन कौन सी हो गई, फॉरवर्ड वाइज की, ठीक है। तो फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में अब देखो यहाँ से क्या होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे, अब पॉजिटिव चार्ज है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी कि यहाँ से क्या निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ से जब ऐसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ से जाएगा, या हम पॉजिटिव करंट की बात कहते हैं या पॉजिटिव चार्ज की बात कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा और ऐसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पहुँचेगा। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स मैक्सिमम होंगे, बहुत सारे यहाँ पर क्या होंगे, होल्स होंगे, ठीक। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पहुँचने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज ये पी टाइप के होल्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि इनको प्रतिकर्षित करेगा। तो ये प्रतिकर्षित करेगा यानी कि इनको एक पुश करेगा, इनको धक्का देगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में धक्का देगा, यानी कि यहाँ के जो होल्स होंगे वो इस बैरियर को, यानी कि इस डेप्लीशन लेयर को ब्रेक करके कहाँ चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे, कहाँ, एन टाइप में, ठीक है। या हम दूसरी तरह से कहें कि यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से यहाँ क्या होगा, एक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो फील्ड क्रिएट होगा यानी कि इस डायरेक्शन में, इस तरीके से, ठीक है। ये कैसा होगा, एक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, और फील्ड की डायरेक्शन में क्या, होल्स मूव करते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से होल क्या जाएंगे, होल्स इस डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि यहाँ से इस पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के थ्रू यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से पी टाइप के होल्स जो हैं क्या हुए, प्रतिकर्षित हुए, यानी कि इसके पॉजिटिव चार्ज ने इनको पुश किया या इनको धक्का दिया, और ये पी टाइप से निकल के इस डिफ्लेशन लेयर को ब्रेक करके कहाँ चले गए, एन रीजन में। तो यहाँ मान लो कि कोई होल यहाँ से निकला, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे होल्स होंगे, ठीक है, इस तरीके से, और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक दो होंगे, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरीके से, ठीक है, और नंबर ऑफ होल्स जो हैं वो ना के बराबर होंगे। तो मान लो कि यहाँ से कोई होल आया इस तरीके से, यहाँ पे ये आ गया होल, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब इस होल को, यानी कि इसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होंगे। एनर्जी लेवल्स के बारे में हम लोग जब स्प्लिटिंग पढ़ रहे थे, ठीक है, जब हमने एनर्जी बैंड्स पढ़ा था, एनर्जी बैंड डायग्राम देखा था स्टार्टिंग में, जब सेमीकंडक्टर चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी, तब वहाँ पे हमने एनर्जी बैंड डायग्राम देखा था। उस एनर्जी बैंड डायग्राम से हमें पता होता है कि दो बैंड होते हैं, ठीक है, एक कंडक्शन बैंड और एक बैलेंस बैंड, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच क्या होता है, एक फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, यानी कि उतनी ऊर्जा चाहिए उस किसी भी इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड तक जाने में, या फिर कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन को वापस बैलेंस बैंड में आने में, उसके बीच का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है उसके बराबर एनर्जी या तो वो गेन करेगा या वो एनर्जी को रिलीज करेगा। वो कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ रहा है या वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे ये होल यहाँ है और इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इनके रिकॉम्बिनेशन के लिए मान लो ये किसी अदर स्टेट में है और ये अदर स्टेट में है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इनके रिकॉम्बिनेशन के लिए इनके बीच का जो गैप होगा, ठीक है, एनर्जी गैप, जैसे कि इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे मान लो एक ये हो गया, ठीक है, लेवल, और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे होल है। दूसरा यहाँ पर अगर हम बात करें, एक बैंड ये हो गया और यहाँ पे इस समय क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ है और होल यहाँ है, यहाँ हम इलेक्ट्रॉन को ऊपर बना दें, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, होल यहाँ है। तो ये जो गैप है,
ये जो गैप है दोनों एनर्जी का, ठीक है, दोनों एनर्जी का जो गैप है, यानी कि हम अगर इसको कह दें E2 और इसको कहते हैं E1, तो ये जो गैप हो जाएगा ये क्या हो जाएगा डेल्टा ई, और डेल्टा ई क्या होगा E2 माइनस E1, यही हो जाएगा। इन दोनों को कॉम्बिनेशन करने के लिए, इन दोनों को रिकम्बाइन होने के लिए, ठीक है, इस एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। इस एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। इन दोनों लेवल्स के बीच का जो गैप है उतनी एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, इनको आपस में रिकम्बाइन होने के लिए, ठीक है। तो जैसे ये होल और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिकम्बाइन होंगे, ये लाइट का क्या करेंगे, ये एनर्जी का क्या करेंगे, रेडिएशन करेंगे। यानी कि जैसे ही ये रिकम्बाइन होंगे तो इस तरीके से क्या करेंगे, ये फोटॉन्स को रेडिएट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे, इसका फोटॉन्स को रेडिएट करेंगे। और यही होता है कि जब हम सिंबल देखेंगे तो वहाँ से हमें दिखता है कि किसी भी एलईडी से जो है एरो ऊपर की साइड होता है। ऊपर की साइड मतलब कि ये जो है रेडिएशन को क्या करते हैं, एमिट्स करते हैं, ये उत्सर्जित करते हैं, ये बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से अब पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, तो यहाँ के जो मतलब होल्स हैं वो कंटिन्यूअस कहाँ जाएंगे, पी टाइप से निकल के एन टाइप के अंदर। और एन टाइप में एनर्जी लेवल्स के कारण ये होल जब ये इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, रिकॉम्बिनेशन करेगा, यानी कि इन दोनों के बीच का जो गैप है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो गैप है उनके डिफरेंस के बराबर एनर्जी का वो फोटॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा या एमिट करेगा, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। उस तरीके से जितने ज़्यादा होल्स जो है रिकॉम्बिनेशन करेंगे उतनी ज़्यादा हमें क्या मिलेंगी, वेव्स प्राप्त होंगी, ठीक है। उतने ज़्यादा रेडिएशंस क्या होंगे, एमिट होंगे। तो इस तरीके से हम एलईडी की वर्किंग समझ लेते हैं, ठीक है। तो यही एलईडी की क्या हुई, वर्किंग। तो वर्किंग क्या हमने देखा कि पी लिया, एन लिया, पी इसको हमने फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट कर दिया। यहाँ फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करने से क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज गया, इन होल्स को उसने प्रतिकर्षित किया, होल्स पी टाइप से निकल के एन टाइप में आए, ठीक है। अब होल और इलेक्ट्रॉन को रिकॉम्बिनेशन करने के लिए इनके बीच का जो गैप है, एनर्जी गैप, उतनी एनर्जी को क्या करेगा, इन्हें अपने रिकम्बाइन होने के लिए उतनी एनर्जी का फोटॉन रिलीज करना होगा। वही रिलीजिंग फोटॉन जो है वो क्या होता है, रेडिएशन एनर्जी, यानी कि रेडिएशन क्या होगा, अमिट हो गया, ठीक है। तो जितने ज़्यादा होल्स इलेक्ट्रॉन से रिकॉम्बिनेशन करेंगे, रिकम्बाइन होंगे, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, रेडिएट होगी, ठीक है। उतनी ही ज़्यादा रेडिएशंस एमिट होंगे। क्लियर है यहाँ तक। सिंबल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सिंबल देखो इसका क्या होता है, ये मान लिया सिंपल हमने बना दिया क्या, पी एन जंक्शन, ठीक। ये क्या है, पी, और ये क्या है, एन, ठीक है। ये सिंपल हमने बना दिया पी एन जंक्शन, और यहाँ से हमने दिखा दिया इस तरीके से एरो हेड, ठीक। यानी कि बाहर की ओर अगर तीर लगा हुआ है, इसका मतलब जो रेडिएशंस हो रहे हैं वो बाहर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। इससे जो रेडिएशंस निकल रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, बाहर की ओर। रेडिएशंस अमिट हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है सिंबल हो जाता है किसका, एलईडी का। इसका जस्ट उल्टा अगर हम देखें तो वो किसका हो जाएगा, फोटो डायोड का, ठीक है। तो फोटो डायोड इसका जस्ट उल्टा होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोटो डायोड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं सिंबल ऑफ एलईडी, ठीक है। तो ये किसका सिंबल हो गया, लाइट एमिटिंग डायोड का, ठीक है, सिंबल ऑफ एलईडी। सिंबल समझ गए आप। सर्किट डायग्राम ये हो गया हमारा, ठीक है। इसमें हम 2-3 पॉइंट लिख लेते हैं। इट इज़ अ हैवली डॉप्ड, यानी कि ये बहुत ज़्यादा है, मतलब ये क्या है, हैवली डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है। इसकी जो डोपिंग कराई जाती है इसमें बहुत ज़्यादा कराई जाती है। दूसरा कंडीशन, ठीक है, एलईडी की दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, इन फॉरवर्ड वाइज। इसको कैसा रखना है, फॉरवर्ड वाइज में। ये फॉरवर्ड वाइज में जो है रेडिएशंस को एमिट करता है, रिवर्स वाइज में नहीं, ठीक है, नहीं करेगा। तो किस में रखना है हमें, फॉरवर्ड वाइज में रखना है, ठीक है। तीसरा इसमें जो
कवरिंग की गई होती है, मतलब सेफ्टी के तौर पे अगर हम लोग बात करें, जैसे कि छोटी छोटी एलईडीज़ देखी होंगी घरों में सबके लगी हुई होती हैं, हम लोग अब तो जनरली एलईडीज़ देखते हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर जो कवरिंग की गई होती है वो एक ट्रांसपेरेंसी होती है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, जिसको हम लोग ग्लास के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। तो ग्लास के इससे क्या कर दी जाती है, इसके ऊपर कवरिंग कर दी जाती है। अब ये डिफरेंट टाइप की, जैसे कि एनर्जी की बात करें यहाँ पर, जैसे कि एनर्जी क्या होती है, hc/λ, या ये क्या हो गई एनर्जी, और ये क्या हो गई वेवलेंथ, ठीक। ये हो गई एनर्जी और ये क्या हो गई वेवलेंथ, ठीक है। ये क्या है वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य और ऊर्जा, ठीक। या फिर तरंगदैर्घ्य की बात करें तो hc/E, यानी कि वेवलेंथ, यानी कि अब हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है। विजिबल लाइट ही हमें क्या एलईडी में विजिबल लाइट ही मिलेगी, और जो विजिबल लाइट की अगर हम लोग बात करें, विजिबल लाइट की अगर हम लोग बात करें तो विजिबल लाइट में क्या होता है वायलेट टू रेड, वायलेट टू रेड, ठीक है। ये क्या है विजिबल है, और इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है नियर अबाउट 390 नैनोमीटर टू 450 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, ठीक है। तो इस रेंज की जो वेवलेंथ होंगी उनके लिए हमें एलईडीज़ की जो है लाइट्स क्या होंगी दिखाई देंगी, ठीक है। तो इसके बीच में जो मतलब आने वाली लाइट्स हैं वो कैसे कौन कौन सी हैं, जैसे वायलेट हो गई, ब्लू हो गई, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। तो ये सारी कैसी हैं विजिबल लाइट्स हैं, ये सारी कैसी हैं विजिबल लाइट्स। अब इनकी अलग अलग वेवलेंथ होगी, अलग अलग वेवलेंथ होगी तो अलग अलग एनर्जी होगी, ठीक है। इन सब की क्या होगी अलग अलग वेवलेंथ होगी, यानी कि वायलेट जो है नियर अबाउट होती है 390 टू 450 नैनोमीटर, ब्लू जो है वो 450 टू 495 नैनोमीटर, यहाँ पे 495 टू 570 नैनोमीटर, येलो जो है 570 टू 590 नैनोमीटर, एंड ऑरेंज जो है वो 590 टू 620 नैनोमीटर, और इसी तरह से रेड जो है वो 620 टू 750 नैनोमीटर। और वैसे भी हम लोग जनरली जब विजिबल लाइट की बात करते हैं तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ के बारे में बात करते हैं, तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ के बारे में पढ़ते हुए हैं 400 एंगस्ट्रॉम टू 800 नियर अबाउट, या 700 एंगस्ट्रॉम जो है, अगर इतनी वेवलेंथ की कोई लाइट है तो वो कैसी होती है विजिबल लाइट होती है, ठीक है। तो ये एलईडी के बारे में डिस्कस किया था, इसके बारे में और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। लेकिन हमारे अगर बेसिक देखा जाए तो हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, ठीक है। इसका ग्राफ हम लोग देख सकते हैं आगे, ठीक है, कि ग्राफ कैसे मिलता है। ग्राफ भी सेम पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही मिलता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज, यानी कि इस तरीके से पहले कुछ टाइम तक क्या होगा करंट प्राप्त नहीं होगी, और उसके बाद कुछ सडनली एकदम क्या कर जाता है ये ग्राफ इंक्रीज कर जाता है, ग्राफ क्या करता है एकदम इंक्रीज कर जाता है। कब इंक्रीज करेगा, यानी कि ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद। जैसे कि अगर यहाँ पे हमने ले लिया I और यहाँ ले लिया क्या V, IV ग्राफ, जैसे कि हम पीएन जंक्शन डायोड का प्लॉट करते हैं उसी तरह से हम क्या करते हैं इसका भी ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। पीएन जंक्शन के तरह ही ग्राफ क्या करते हैं प्लॉट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिलिकॉन मटेरियल की अगर बात करें तो 0.7, यानी कि ये जो है ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहलाता है, या नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज। यहाँ तक कोई भी करंट का फ्लो नहीं होता है, और इसके बाद जो है करंट का फॉरवर्ड वाइज में फ्लो होने लगता है। तो सिलिकॉन मटेरियल के लिए ये था, ठीक। अगर अब एलईडी की अगर हम बात करें तो एलईडी में अलग अलग लाइट्स के लिए अलग अलग है। जैसे कि अगर रेड की बात करें
ठीक है। तो रेड के लिए यही वोल्टेज होती है 1.6 टू 2.03 वोल्ट। इसी तरह से ग्रीन के लिए और एलो के लिए हो जाएगी, एलो के लिए 2.1 से लगभग 2.18 तक होती है। ऑरेंज के लिए अलग होगी, ग्रीन के लिए अलग होगी, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के लिए इनकी वोल्टेज कैसी होती है, अलग अलग होती है। जैसे ऑरेंज की अगर बात करें तो 2.09 से 2.15 तक रहेगी, ग्रीन के लिए होगी 1.9 टू 2.0 वोल्टेज। यानी कहने का मतलब इनको और ज़्यादा वोल्टेज चाहिए एलईडीज़ में, ठीक है। जैसे कि पीएन जंक्शन डायोड में अगर सिलिकॉन, सिंपल सिलिकॉन मटेरियल की बात करें तो 0.7 पे क्या होती है, फ्लो कर जाती है। तो यहाँ पे इनके लिए वोल्टेज और ज़्यादा है, ठीक है। रेड है, येलो है, ऑरेंज, ग्रीन और डिफरेंट कलर्स। तो यहाँ पे हम लोग एलईडी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फोटो डायोड के बारे में। थैंक यू।